के बाद होने वाला शिव का विधानसभा जो चुनाव है, राजस्थान के अंदर विधानसभा चुनाव है, उसे लड़ना चाहते हैं और उसी के लिए इस कार्यक्रम का आगाज किया है और यहीं से अपनी जो विधानसभा चुनाव की तैयारी है शुरू करेंगे। और उसी को लेकर तमाम तरीके से पिछले 5-7 दिन से तैयारी चल रही थी। और रविंद्र सिंह भाटी का हमने इंटरव्यू भी किया था, जिसमें रविंद्र सिंह भाटी से जब मैंने व्यक्तिगत तौर पर भी ये पूछा उनसे, तो उन्होंने साफ तौर पर कह दिया था, संकेत दिए थे कि अगर जनता चाहेगी तो मैं जरूर चुनाव लड़ूंगा, लेकिन किस पार्टी से चुनाव लड़ूंगा इस बात को लेकर अपने पत्ते नहीं खोले थे। और दूसरा एक पेच डाल दिया था कि मैं लोगों की राय लूंगा। आपके माध्यम से आपने कमेंट बॉक्स के अंदर जो लोग हैं उनसे वो क्या कुछ सोचते हैं, चुनाव लड़ना चाहिए या नहीं लड़ना चाहिए, या कौन सी पार्टी से चुनाव लड़ना चाहिए, इस तरीके के तमाम जो बातें कह रहे थे। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि क्या लगता है कि रविंद्र सिंह भाटी का जो आज का कार्यक्रम है वो पूरा का पूरा पॉलिटिकली है, या आप लोग क्या सोचते हो, वो आप अपने कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर हमें बताएं कि किस तरीके से क्या रविंद्र सिंह भाटी चुनाव के लिए ये रन फॉर रेगिस्तान का कार्यक्रम आयोजन करवा रहे हैं, या युवाओं के लिए करवा रहे हैं, या रविंद्र सिंह भाटी अपनी एक शक्ति प्रदर्शन करना चाहते हैं, कांग्रेस और बीजेपी को ये बताना चाहते हैं। ये तमाम जो सवाल है ये मेरे मन में है। तो आप अब हम कुछ ही देर में, करीब आधे घंटे बाद में वहां पर पहुंच जाएंगे और उसके बाद में मैं वहां से आपको एक रिपोर्ट दिखाऊंगा और उसके साथ जो युवा है वो किस तरीके से इस कार्यक्रम के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इन तमाम चीजों को लेकर उनसे बातचीत भी करेंगे। लेकिन जिस तरीके से रविंद्र सिंह भाटी के बारे में ये कहा जा रहा है कि जब से 2019 के अंदर जेएनयू का जो अध्यक्ष के तौर पर चुनाव हुआ था, उसके बाद से ही लगातार 3 साल तक कोविड की वजह से जो अध्यक्ष का चुनाव नहीं हुआ था, और इस बार जिस तरीके से अरविंद सिंह भाटी को निर्दलीय के तौर पर एसएफआई से चुनाव लड़ाया था, उसके बाद जिस तरह ये कहा जा रहा था कि बीजेपी के साथ में रविंद्र सिंह भाटी की पटरी बैठ नहीं रही है, या तमाम तरीके से ऐसा पेच आ रहा है। इसीलिए तो आप देखिए कि आज जो कार्यक्रम है उस कार्यक्रम के अंदर ऐसा बताया जाता है कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों के नेताओं को इनविटेशन दिया गया है। ऐसा नहीं है कि एक्सक्लूसिवली किसी एक पार्टी के नेताओं को बुलाया गया, ऐसा नहीं है। बीजेपी, कांग्रेस और बाकी भी जो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी है उसके भी जो लोकल लीडर है उन सबको भी बुलाया गया है। इस तरीके की जानकारी निकल कर आ रही है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या आपको क्या लगता है कि रविंद्र सिंह भाटी आज कुछ विधानसभा चुनाव को लेकर अपने पत्ते खोलेंगे? इन तमाम जो चीजों को लेकर मैं वहां जाकर आपको एक ग्राउंड रिपोर्ट बताऊंगा, और उसके साथ में शिव के जो लोग हैं जो इस कार्यक्रम के अंदर हिस्सा नहीं ले रहे हैं, शिव की जनता क्या सोचती है ये भी आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो अगले आधे घंटे बाद में फिर से मैं आपसे वहीं से सीधे जुड़ता हूं। तब तक के लिए शुक्रिया।